ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना प्यार से हम बच्चों को समझाया कि बच्चे धारणा करेंगे तब दूसरों को समझा पाएंगे। पहले धारणा कर फिर औरों को करानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारा ये 84 जन्म का तुम चक्कर लेते 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 कहां आ पड़े हो। अब फिर बाबा तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कौन है? बाबा बीज रूप है। आज बाबा ने कहा बाबा बीज रूप है और बाबा नॉलेजफुल है। बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। करण करावनहार है, उसे कहते हैं ना, करण करावनहार। फिर वो सर्वव्यापी समझ बैठते हैं। लेकिन सचमुच बाबा हर वक्त याद रखें, बाबा ही कर रहा है, बाबा करा रहा, करण करावनहार। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप बनके बाबा तुम्हारी पालना करते हैं, टीचर बनके शिक्षा देते हैं, सतगुरु बनके फिर वापस ले जाते हैं बच्चों को। हाँ, तो बच्चों को बाबा की ये सब कर्तव्य याद रखने चाहिए, बाबा के गुण याद रखने चाहिए। इसी से याद की यात्रा बढ़ेगी ना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे तुम घर वापस जाएंगे ना, वहां से आत्माएं, क्राइस्ट आया तो वो आत्माएं कहाँ थी? बाबा ने कहा परम धाम में थी। सब नंबरवार आती रहती हैं पार्ट बजाने। हाँ, तुम भी सब वहीं से आए हो और वहीं तुम सबको जाना है। मैं वापस घर ले जाने के लिए आया हूं तुम बच्चों को। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का मैं तुम्हें राज समझाता हूं। अब तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों की नॉलेज आ गई है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को गीता जो सुनते हैं ना, उनको समझाना चाहिए। देखो, मन मना भाव किसने कहा कि मुझे याद करो? उस याद की यात्रा से ही पावन बनेंगे। सचमुच गीता में मन मना भाव, मध्याजी भाव, माम नमस्कुरु, और मैं कैसे मेरे कोई नमस्कार करने वाला, मद भक्तो भाव, मेरा ही भक्त मेरे में ही भावना रख, और मन मना भाव, मन को मेरे में लगा। गीता वालों को सुनाओ। आज यहाँ हेम्बर्ग जर्मनी में टेम्पल में प्रोग्राम था। वहां श्रीमद् भगवत गीता की मुख्य शिक्षाएं, अनमोल शिक्षाएं, उस पर लेक्चर था। बहुत भगतगण आए थे, लगभग काफी भगत आए थे। बड़ा मंदिर है और उसमें हमने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के आधार पे सारा ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। और बाबा ने आज मुरली में भी कहा गीता पे बच्चों को सुनाना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सब इस वक्त रावण की जंजीरों में हैं। रावण की जंजीरों में आके दुखी हो गए हैं और सबको रावण ने दुखी बना दिया। फिर दुख में पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? शिव बाबा को पुकारते हैं। क्या कहते हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे। आकाश में सिंहासन बिछा हुआ है क्या? वास्तव में वो तो परम नाम निवासी है। तब कहते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। या कोई कहता है ऊपर वाले की मेहरबानी। ऊपर वाला माना ऊपर रहता है तो परम धाम निवासी है, वहां से आता है। जब जब धर्म की गलानी होती है तब धरती पर आता है। फिर बाबा ने कहा तुमने पुकारा तो मैं फिर आया हूं। अब तुम आत्माओं को, पतितों को पावन बनाने। देखो बच्चे, शिव जयंती मनाते हैं। कितना शिव जयंती मनाते हैं। तो बाबा ने समझाया बच्चों को क्या शिव जयंती पे तुम बच्चों को करना है। हाँ, त्रिमूर्ति कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, और इन तीनों के ऊपर, इन तीनों का रचयिता है वो त्रिमूर्ति शिव है। तो बच्चों को ये समझाना चाहिए शिव जयंती पे सबको, कैसे शिव बाबा ने आके इन तीनों की रचना रच के तीन सूक्ष्म देवताओं के द्वारा सारा कार्य कराते हैं। वैसे भी गॉड कहते जी टू जनरेटर, ओ टू ऑपरेटर और डी टू डिस्ट्रॉयर। स्थापना करने वाला, पालना करने वाला, विनाश करने वाला।
विनाश कराने वाला। तो बाबा के 3 कर्तव्य हैं, तीनों कर्तव्य बाबा अब आके संगम पर ही पूरे करते हैं। ये बाबा ने कहा बच्चों को जांच करनी है। किस बात की जांच करनी है? कि हम किसी को दुख तो नहीं देते। क्योंकि बाप तो तुम्हारा दुख हरता सुख करता है, तो तुमको भी सबको सुख देना है, किसी को दुख तो नहीं देते। ये बच्चों को जांच करनी है, अपने को देखना है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को कदम कदम बच्चों को श्रीमत बाबा की लेनी है। श्रीमत पर हम देवी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम बच्चे पावन बनते हो, पावन बनने के लिए चाहिए योग बल। योग बल से ही तुम बच्चे पावन बनते हो। ज्ञान और योग 2 सब्जेक्ट है ना। बच्चे योग का बल तो योग का है, तो उसके द्वारा ही तुम बच्चे पावन बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे अब पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ करते करते तुम फिर बच्चे धीरे 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 पावन बनते जाते हैं। बाबा ने कहा अभी बाबा तुम बच्चों को क्या कहता है, तुम हो रूहानी टीचर्स। वाह, वो है जिस्मानी टीचर और तुम हो रूहानी टीचर, क्योंकि रूहानी नॉलेज समझाते हैं। रूहानी टीचर्स को कितना ना एक्यूरेट, हर वक्त डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। रूहानी टीचर की बुद्धि में सारी नॉलेज हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि वो अनेकों के सामने, लाखों के सामने तुम रूहानी टीचर हो। तो आज बाबा ने बड़ा अच्छा टाइटल दिया, तुम हो रूहानी टीचर। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जितना जितना बच्चे बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनते जाएंगे। बाप ने सारी सृष्टि चक्र का राज तुम्हारी बुद्धि में बिठा दिया है। अब तो बच्चों को वापस घर जाना है पावन बन के। बाबा आया है सबको वापस ले जाने के लिए। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है घड़ी घड़ी। यहाँ इस योग से, ज्ञान से बल मिलता है। क्यों? क्योंकि बाबा तो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान से जब किसी का योग लगता है, करंट मिलती है, तो करंट आने से कितना शक्तिशाली बन जाते हैं। तो बाबा ने आके बताया हम बच्चों को ऐसा शक्तिशाली बच्चों को बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में तुम मेरे को कितना ढूंढते आए, क्या क्या तुमने पुरुषार्थ किए। अब मैं तुम्हारे सन्मुख बैठा हूं, तुम्हारे सन्मुख बैठा हूं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अब सतयुगी दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया आने वाली है, उसमें तो बच्चे किसी भी प्रकार का तुम्हें किसी तरह का दुख नहीं होगा। अब बाबा तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं, तुम बच्चों को उस नई दुनिया का पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, वरदान में आज बाबा ने कहा वैभव, समय और देह संबंध और वैभवों के बंधनों से मुक्त, स्वतंत्र, बाप समान, कर्मातीत भाव। देह का बंधन, वैभवों का बंधन और किसका बंधन? संबंधों का बंधन। ये 3 बंधन बड़े गहरे हैं। किसी भी संबंध का बंधन ना बांधे, भिन्न भिन्न वैभवों में आंख न डूबे, और देह कितना भी हिसाब किताब ले रही हो इसके भी बंधन से स्वतंत्र। अगर 3 बंधनों से स्वतंत्र हो गए तो कर्मातीत हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की यही स्टेज थी लास्ट में। सामने बच्चे खड़े हैं तो संबंध के बंधन से भी मुक्त, देह हिसाब किताब ले रही है उसके बंधन से भी मुक्त, और वैभव तो बाबा को छू ही नहीं सकते थे, इसलिए बाबा कर्मातीत हो गए। तो हम बच्चों को भी कर्मातीत बनना है। तो आज की मुरली में स्लोगन भी था, स्नेह और सहयोग के साथ साथ शक्ति रूप बनो। तो क्या होगा? नंबर राजधानी में आगे मिल जाएगा। स्नेह तो है, सबसे स्नेही बनना है, सबको स्नेह देना है। सहयोगी भी हर एक का बनना है और सबको सहयोगी बनाना भी है।
लेकिन शक्ति रूपा आपसे बाबा का साक्षात्कार हो, इसे कहते हैं शक्ति रूपा। फिर नंबर आगे हो जाएगा राजधानी में। लास्ट प्यारे बाबा ने मनसा सेवा के लिए कहा, अभी तन मन धन सब कुछ जैसे सेवा में लगाते हो, अगर मनसा शक्तियों को लगाओ थोड़े समय में बहुत सफलता मिलेगी, इसका प्रयोग करो। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।